न्यायपालिका आणून कुटुंबाची काही बातचीत झाली तुमची या काळामध्ये? नहीं, कुछ ऐसी बातचीत चालू नहीं है. दिशांजी, तुमचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालेलं आहे. नाही, तुम्ही बघा स्टेटमेंटमध्ये सर्व फैक्ट्स आहे आणि मैंने जब मुझे मुंबई पुलिस ने पूछा कि आपको किस किस पे शक है, तो मैंने और मेरी परिवार ने सारी चीजें स्पष्टता में मुंबई पुलिस को बताई है. और थोड़ी हैरानी जरूर है कि मुंबई पुलिस ने बिल्डर्स को क्यों नहीं इंटरोगेट किया, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि मैं भी खतरे के दायरे में था तो मैं भी मेरा स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए. और जब मैं और मेरे परिवार कोई बिल्डर्स के बारे में कह रहे हैं और जो हादसा है, वारदात हमारे साथ हुई है, उसको बोल रहे हैं, उसके बावजूद अगर इंटरोगेट नहीं किया जा रहा है बिल्डर्स को, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. और लॉ एंड ऑर्डर को ये जो सिचुएशन है ये और खराब होते जाएगा. किशन भाई, आपको बिल्डरों का नाम लेना आ रहा है, जो बिश्नोई गैंग का एंगल दिया जा रहा है वो गलत है. बिश्नोई गैंग का नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिश्नोई गैंग का एंगल गलत है, मगर अगर आप कह रहे हो कि बिल्डर का एंगल गलत है, तो क्या मेरा प्रश्न मुंबई पुलिस से यही है कि क्या अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका की जेल से आपसे बात की और आपको कहा कि कोई बिल्डर ने मुझे सुपारी नहीं दी बाबा सिद्दीकी जी को मारने के लिए? अगर वो नहीं हुआ है तो आप कोई भी चूज को रोल आउट नहीं कर सकते हो, और जब तक आप कस्टडी बिश्नोई की नहीं देते हो आप कोई भी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते. खूप गंभीर विषय, तुम्ही बिल्डर को देखिए, मैंने बिल्डर्स के नाम मुंबई पुलिस को दिए हैं. वो मेरे अगर आप जब चार्जशीट आएगी तो आप देख सकते हो कि चार्जशीट में भी आएगी. तो मुझे लगता है कि मुझे अभी बोलना उचित नहीं रहेगा. चार्जशीट जब आएगी तब जग जाहीर होएगा. मैंने तो बिल्डर्स के नाम भी कहे. तुम्ही वारंवार म्हणतात की पोलीस तुम्ही दिलेल्या स्टेटमेंटनुसार तपास करत नाहीये. त्या दिवशी देखील तुम्ही गेला होता, तेव्हा देखील काय झाली चर्चा? तेव्हा काही म्हटलं होतं? उस दिन भी मैंने चर्चा की जब हम मुख्यमंत्री साहब के साथ बैठेंगे, जब कोर्ट में जाएंगे, तो जज भी आपसे यही पूछेंगे कि आपने जो फैमिली है और उनके बेटे हैं जो खुद उनके साथ भी हादसा हो सकता था, पता चला है कि दोनों को मारने की सुपारी मिली थी या आदेश मिला था, जो भी वो कहते हैं. तो जब मुझे कुछ शक है और ऐसे फोन पे कॉन्वर्सेशंस हुए थे, बहुत सारे वाक्य है जो मैंने पुलिस को कहे हैं, बहुत सारे प्रूफ्स है जो मैंने उनको दिए हैं, उसके बाद भी अगर वो बिल्डर्स को इंटरोगेट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है इस शहर में लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठ जाएगा. क्योंकि कल को कुछ भी रहा, जैसे कल भी एक हादसा हुआ था, ऐसा ना हो कि आगे भी कोई हादसा हो और सिर्फ ब्लेम दिया जाए बिश्नोई पे, तो ऐसा मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन खराब होते एक घटना होताना पाहायला मिळतात. सलमान खान जिस बैंड्रा में हम पैदा हुए थे, जिस बैंड्रा में हमने हमारा बचपन बिताया है, उस बैंड्रा और अब इस बैंड्रा में बहुत फर्क है. और जरूर मैं ये कहूंगा कि जितना सेफ तब था अब उतना सेफ नहीं. जिशांजी, एक शेवटचा प्रश्न. ज्या पद्धतीत तुम्ही सांगतायत मुंबई पोलिसांना तुम्ही संपूर्ण माहिती दिली आहे, पण तसा तपास होत नाही. काय वाटतं नेमकं का असं कारण असेल? मुंबई पोलीस तसा तपास का करत नाही? आणि गृह खातं जे आहे ते देवेंद्र फडणवीसांकडे आहे. तुम्ही स्वतः त्यांची भेट घेऊन या संदर्भात सांगणार आहे का? देवेंद्र फडणवीस साहब मेरे पिताजी के बहुत ही अजीज दोस्त रह चुके हैं. और जब मेरे पिताजी के साथ ये जब हुआ तो फडणवीस साहब खुद उस वक्त अस्पताल भी आए थे. तब के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ मेरे नेताजी दादा भी आए थे. तो फडणवीस साहब ने मुझे यही कहा था कि जीशान, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, तुम्हारे पिता के अलावा बाबा मेरा दोस्त भी रह चुका है. तो मुझे यकीन है कि जो प्रश्न मैंने पुलिस से किए हैं वही प्रश्न गृह मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस जी भी पुलिस से कहेंगे. और जिस तरीके से हम ये चाहते हैं कि इंटरोगेशन हो, एक फेयर इंटरोगेशन हो और बिल्डर्स से भी पूछताछ हो, और मुंबई पुलिस से कर सकती है, इसीलिए हमारी अपेक्षा मुंबई पुलिस से रहेगी. गृह खात्याला तुम्ही काही पत्र लिहिणार आहात का? तुम्ही फडणवीसांची भेट घेऊन या संदर्भात नक्कीच. मैंने अजीत दादा से भी मुलाकात की है 2 दिन पहले, और इसके बाद मैंने फडणवीस जी का भी समय मांगा है. और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द मुझे फडणवीस साहब भी समय देंगे, और मैं अपनी जो चीजें हैं मेरी और परिवार की फडणवीस साहब के आगे रखूंगा. और वो भी पुलिस से जो प्रश्न मैंने पुलिस से पूछा है वो भी पुलिस से वही चीजें पूछेंगे. ईशान सर, महायुतीचं सरकार आल्यानंतर कट्टरतावाद वाढलाय का? ज्या पद्धतीने नितेश राणे यांची वक्तव्य आपल्याला पाहायला मिळतात, ते जबाबदार मंत्री आहेत, परंतु त्यांच्याकडनं हिंदू आणि मुसलमान असं सातत्यानं भेद होणार. नितेश राणे जी का जो व्यक्तित्व है वो उनका पर्सनल व्यक्तित्व. अगर आप देखेंगे तो उनके ही पार्टी में बहुत सारे नेता है, जैसे राहुल नार्वेकर जी है जो हमारे स्पीकर भी है, वो खुद उनके मतदार संघ में जाते हैं और कहते हैं स्पष्टता में कि नीतीश राणे की जो बोली है
उसको वो इंडोर्स नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी इंडोर्स नहीं करती है। तो खुद को अगर वो कुछ बोलना चाहे तो वो उनको मुबारक हो। महायुति का ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, और महायुति क्या, उनके पार्टी के लोग इसको कंडेम करते हैं, तो हम तो हमेशा से कंडेम करते हैं। हम एक सेक्युलर पार्टी है और डेव्हलपमेंट और विकास पे परंतु विश्वास करते ते हैं। जबाबदार मंत्रिपदावरती आहेत. विशाळगडाच्या उरूसचा विषय आला तर ते तो- म्हणतात की विशाळगडाचा उरूस मी होऊ देणार नाही आणि जिल्हा प्रशासनाने त्या उरूसवरती बंदी घातली. ऐसे बहुत लोग आए हैं, बहुत कुछ कहे हैं, और इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें दिया और इस बार भी पण देगा। देवेंद्रजींनी त्यांना चाप लावणं गरजेचं आहे का? कारण सत्तेतले जबाबदार मंत्री आहेत, असं असताना एखादा धार्मिक तेढ निर्माण होईल अशी विधानाकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेणं गरजेचं आहे, कारण तुम्ही सांगणार नहीं, जरूर 100% जब हमारी मुलाकात होगी पार्टी मीटिंग में भी और ज्वाइंट पार्टी मीटिंग्स में भी, कि ऐसी भाषा और ऐसे चीजें कोई भी धर्म या कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं बोलनी चाहिए। और अगर वो एक इज्जतदार आदरणीय मंत्री है तो उनको तो मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।